100 की स्पीड लिमिट है इस रोड पे। और ये ऊपर चलाने में खतरा भी है, ना ही चलाएं तो अच्छा है। आप आराम से 90-95 भी चलाएंगे तो हद से हद 5-7 मिनट का ही फ़र्क पड़ेगा। फिर ये जर्नी है दिल्ली टू IIT रुड़की। मुझे कुछ डॉक्यूमेंटेशन का वर्क है तो मैं, और अगर आप यहाँ पे थाना भवन का इंटरचेंज है, ये लगभग 100 किलोमीटर के बाद। रोड अच्छी है पर जर्क काफ़ी है, इसमें पैचेस भी बहुत सारे हैं। क्वालिटी ऑफ रोड्स उतनी अच्छी तो मान नहीं सकते। और आपने देखा होगा यहाँ पे उत्तराखंड की जो बसेस है ना, वो भी उत्तराखंड परिवहन निगम की जो देहरादून से दिल्ली की बसेस हैं वो इस पर चलना शुरू हो गई है। और काफ़ी खाली रोड है ये, ऑलमोस्ट 2-3 व्हीकल्स आपको दिखेंगे आपके साथ में। और इस रास्ते में अभी ना फूड कोर्ट वगैरह स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो पेट्रोल पंप भी नहीं है। तो अगर आप दिल्ली से आते हैं तो कम से कम उसको टैंक को फुल करा लें, और खाने पीने का सामान या तो पहले आप अपना पेट पूजा कर लें, देन रोड्स के दोनों अगल बगल जो साइड है ना, दोनों साइड्स में आपको नॉर्मली खाली खेती मिलेंगे। ये मुजफ्फरनगर का उपजाऊ एरिया है, जहाँ पे गन्ने और चावल की खेती बहुत होती है। और इंडस्ट्री के नाम पे यहाँ पे मोली रीइंफोर्समेंट बार सरिया जिसको बोलते हैं, मैक्सिमम जो आपके स्क्रैप्स, लोहे के जो स्क्रैप्स होते हैं वो यहाँ आके निकलाए जाते हैं, और उनसे जो लो ग्रेड स्टील वो बनाए जाते हैं कम रेट्स पे जो मार्केट में बिकते हैं। और तीसरा यहाँ पे यूकलिप्टस और प्लाईवुड बनाने के काफ़ी आपको पेड़ मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर प्लाईवुड की इंडस्ट्री है। आपकी हरिद्वार में काफ़ी इंडस्ट्री है, तो यहाँ से काफ़ी मैक्सिमम लोगों को, मतलब जो पेड़ होते हैं वो 2 साल के अंदर, 2 से 3 साल के अंदर ग्रो कर जाते हैं। तो अच्छा इनकम है इनका। और उनका खेत भी नहीं यूज होता, खेत के साइड में ये लगाते हैं उसे। ये हरिद्वार जाने के लिए यहाँ से शॉर्टकट रूट है 55 किलोमीटर का, पर अभी वो रास्ते को इस वाले हाईवे से कनेक्ट नहीं किया गया है, उस पर कंस्ट्रक्शन का काम बाकी है। तो और यहाँ पे मौसम तो काफ़ी सुहावना हो गया है, अब काफ़ी बादल दिख रहे हैं। टेम्परेचर नॉर्थ इंडिया में इस टाइम 45-46 जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम है, मतलब बादल हैं, अगर आप देखोगे तो काफ़ी बादल आ चुके हैं। मुझे लग रहा है शाम तक तो बारिश हो ही जाएगी। अच्छे घने बादल हैं, काफ़ी टेम्परेचर डाउन हो रखा है काफ़ी। और यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है, ये देखो, ये सारे वही पौधे हैं जिनसे आपके प्लाईवुड्स बनाए जाते हैं। इनका कुछ पर्टिकुलर नेम होता है पर मुझे भी पता नहीं है। और यहाँ से वो जो फॉरेस्ट जोन का जो शुरू होना है ना, नेशनल समथिंग, यहाँ से मुझे लगता है 20-25 किलोमीटर बाद वो शुरू हो जाता है। अच्छा, रुड़की का जो एरिया है ना, वो उसका कुछ पार्ट जो है जंगलों में ही है, तो वहाँ पे अभी भी लोग जंगलों से लकड़ियाँ लेके आते हैं। यहाँ पे खूबसूरत है काफ़ी, ये एरिया पर्टिकुलर बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे एक टोल प्लाज़ा भी आने वाला है, और अभी यहाँ से मुझे जो डिस्टेंस दिखा रहा है IIT रुड़की का, चुटमुलपुर से रास्ता मैं छोड़ूंगा इस हाईवे को, तो मुझे अभी लगभग 60 किलोमीटर के आसपास और चलना है।
देहरादून 67 एंड सहारनपुर काफ़ी कम है यहाँ से, 15 किलोमीटर है सिर्फ। ऑलमोस्ट मैं सहारनपुर के ऊपर से ही जा रहा हूँ। आपने टपरी स्टेशन का नाम सुना होगा, जहाँ से जब हम हरिद्वार की तरफ से ट्रेन आती है और जब सहारनपुर की तरफ से ट्रेन आती है तो टपरी स्टेशन पे ही वो जंक्शन पॉइंट होता है। तो टपरी के काफ़ी बगल से हम गुजरे हैं। और एक ये टोल है, टोल जैनपुर का टोल है ये। आजकल सारे फास्टैग रिलेटेड हो गए, यहाँ पे मैनुअल ऑपरेशन ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। अच्छा, होर्डिंग्स भी लगने चालू हो गए हैं, देखिए अवेलेबल होर्डिंग्स लग चुके हैं। और यहाँ से आपका जो डिस्टेंस दिख रहा है, अच्छा यहाँ पे छोटा मोटा खाने पीने का लगाया हुआ इन लोगों ने। यहाँ से है मानकपुर एंड सरसावा का एग्जिट है ये। अब यहाँ से देहरादून इज ओनली 66 किलोमीटर। तो मेरा छुटपुलपुर से मैं उतर जाऊँगा, हाईवे छोड़ दूँगा मैं, NH को छोड़ रहा हूँ। और यहाँ से देखिए रॉन्ग साइड लोग आ रहे हैं इधर। थोड़ी सी प्रॉब्लम है इन लोगों के साथ, थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैवल कर लेंगे तो ये लोकल्स के होंगे, इनको थोड़ा जाना पड़ता होगा तो थोड़ा घूमना पड़ता होगा, तो पेट्रोल लगेगा, टाइम लगेगा। तो ये सोचते हैं शॉर्टकट यूज़ कर लें। शॉर्टकट के चक्कर में भाई दूसरे का शॉर्टकट हो जाएगा, शॉर्ट फ्यूज़ हो जाएगा दूसरे का। अब यहाँ हम उतर गए। ये टोल का इन्होंने बना तो रखा है पर यहाँ पे टोल अभी लगा नहीं है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि टोल यहाँ फ्यूचर में नहीं लगेगा। अभी इस फ्लाईओवर के नीचे से मैं राइट मुड़ जाता हूँ। देन दिस रोड इज छुटमुलपुर टू रुड़की। देखो ये ट्रक्स भी रॉन्ग साइड ही जा रहे हैं, मुझे लगता है कनेक्टिविटी नहीं दिया क्या इन्होंने। ये मोड़ रूट पे आ गए, ये हम रुड़की की तरफ जा रहे हैं। देखिए लीची मिलना शुरू हो गया है, वह यहाँ पे लीची मिलना शुरू हो चुका है। और कच्चे लीची को ये लोग स्प्रे पेंट से पेंट कर देते हैं। देखो भाई यहाँ तो मतलब कमाल ही लोग हैं। देखिए बेखौफ बेअंदाज लोग, देखिए रॉन्ग साइड, बेहतरीन, इनका क्या ही कहना। अब मुझे यहाँ से रुड़की मैक्सिमम 40 हाफ एन आवर लगेगा। हाफ एन आवर में मैं रुड़की IIT रुड़की पहुँच जाऊँगा। क्वांटम यूनिवर्सिटी है ये, आप देख रहे होंगे, खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा बना है। इधर ना आपको काफ़ी आम के बागान, लीची के बागान मिल जाएंगे। मुजफ्फरनगर इधर सहारनपुर रुड़की के बीच का जो एरिया है ना, वो थोड़ा सा टेम्परेचर इधर डाउन रहता है और बारिश भी अच्छी होती है इधर। तो आपको लीची के पेड़ और गर्मियों में आम के बहुत सारे वैरायटीज़ इधर मिल जाएंगे। 11 बजे के आसपास निकला हूँ और मैं ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं और मैं छुटमुलपुर लगभग पहुँच चुका हूँ। टोटल 3 घंटे 10 मिनट दिखा रहा था और 3 ऑप्शन दिखा रहे थे मुझे। 1 ऑप्शन इज़ फ्रॉम दिल्ली टू छुटमुलपुर से कनेक्ट होकर रुड़की। सेकंड ऑप्शन इज़ मुजफ्फरनगर से, आपको हाईवे से मुजफ्फरनगर कनेक्ट कर रहा था। मुजफ्फरनगर से फिर ओल्ड रूट पकड़ के मुझे रुड़की जाना था। एंड थर्ड रूट इज़ फ्रॉम देवबंद पे उतार रहा था, किसी छोटे रोड से, किसी NH से लेके जा रहा था मुझे। और जो अभी न्यू रोड बन रही है दैट इज़ फ्रॉम दैट विल कनेक्ट हरिद्वार रुड़की एंड दिस हाईवे एंड द टाइम एंड द डिस्टेंस बोथ विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस। तो 55 किलोमीटर का वो रोड दिखा रहा था, 55 किलोमीटर का रोड दिखा रहा था। और टाइमिंग जो है ओनली मेरे ख्याल से 55 किलोमीटर हार्डली 45 मिनट ओनली। तो अच्छा, अब मेरा एक और
टोल प्लाज़ा है जो हमारा सहारनपुर से जो देहरादून को कनेक्ट करने वाली रोड है उस पे है ये टोल प्लाज़ा। आई थिंक ये NH का पार्ट होना चाहिए, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेस हाईवे नो। तो अगर NH का पार्ट होगा तो मेरा वो तो मुझे जब टोल का डेबिट होगा तब पता चलेगा। ये हाँ ऐसा तो दिख रहा है ये NH का ही, हाँ मिनिस्ट्री ऑफ दिस NH का पार्ट है ये, ठीक है NH का ही पार्ट है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो इस टोल का नाम भी नहीं डाला इन्होंने। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेस वे है वो दिल्ली टू देहरादून नहीं है, इट इज़ मिड वे इन सहारनपुर, बिटवीन सहारनपुर एंड छुटमुलपुर। तो उस एक्सप्रेसवे को इन्होंने सहारनपुर टू देहरादून के NH से कनेक्ट किया है। तो ठीक है, हमें क्या अल्टीमेटली हमारा टाइम रिड्यूस होना चाहिए, अच्छी बात ये है। और वेयर एंड टियर कम होना चाहिए, टायर का लेस पोल्यूशन, क्योंकि हमारा अगर फ्यूल कंजम्पशन इकोनॉमिकल होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो व्हीकल होंगे वो लेस पोल्यूशन पैदा करेंगे और हमारा टाइम कम लगेगा, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेसवे बनने के। तो कुल मिला के ठीक है। और अच्छा, इस रोड पे जो NH वाली रोड है जो सहारनपुर टू देहरादून को कनेक्ट करती है, इसमें साइड्स में आपको ढाबे वगैरह दिख जाएंगे, खाने पीने का है इधर, पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा। पर आप अगर दिल्ली से आते हो वाया दिस एक्सप्रेस वे, आपको कुछ भी नहीं है बीच में, कुछ भी नहीं है, अब ये सब अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आप अपना जो भी है फिल विल करके चलो, पेट भी फिल करो, पेट्रोल भी फिल करो, सब कुछ फिल करके चलो दिल्ली से ही। अगर आप इधर से आते हो लाजपत नगर के बाद आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। दिल्ली से आते हो तो लाजपत नगर श्रीनिवासपुरी का लास्ट पेट्रोल पंप मिलेगा, उसके बाद आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा इस हाईवे पे चढ़ने के बाद टिल आई थिंक जब आप देहरादून एंटर करोगे जब ही मिलेगा, या फिर आपको कहीं बीच में उतरना हो तब मिलेगा। ये सहारनपुर का एग्जिट है यहाँ से, और मुझे भी यहाँ से राउंड अबाउट करके ये रोड हाईवे से मुझे नीचे उतार रहा है। हाईवे से यहाँ से मुझे नीचे उतार रहा है। देखिए गोल सा चक्कर है, ये आपको दिख रहा होगा, देखिए गोल सा चक्कर है ना, यहाँ से मुझे नीचे उतारा जा रहा है इस हाईवे से। अच्छा, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस हाईवे नो, ओके, दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस हाईवे। यहाँ पूरा राउंड अबाउट लेके इसको मेरे ख्याल से पूरा राउंड अबाउट ये पार्ट है। ओके, मुझे लगा था कि मुझे इस हाईवे से नीचे उतार रहा है, पर दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दिस हाईवे। एक्चुअली कुछ डायरेक्शन चेंज करना होगा और इनको प्रॉपर वो नहीं मिल रहा होगा कि कहाँ से राइट या लेफ़्ट लें, तो इन्होंने इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया है। अच्छा, ओके, नहीं, सम हाईवे इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम सहारनपुर। ओके, ये सहारनपुर वाले रूट से इसको कनेक्ट किया है। ओके, ठीक है। अच्छा, हमने देहरादून जो हाईवे है वो छोड़ दिया है ऑलमोस्ट यहाँ से। अच्छा, ये सहारनपुर टू देहरादून का जो हाईवे है उससे कनेक्ट किया है उन्होंने राउंड अबाउट से। ओके, ये छुटमुलपुर होते हुए देहरादून जाता है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो ये मेन हाईवे का पार्ट नहीं है, तो NH का पार्ट होगा, तो इसमें जो है देखो ट्रैक्टर और बाकी गाड़ियाँ भी चालू हो गई है। थोड़ा सा एक्सप्रेस हाईवे पे ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन्हें तो या तो एक लेन में चलना चाहिए या अपनी लेन में नहीं चलते कभी भी ना। ये छोटे गाड़ियों के साथ ये प्रॉब्लम है। लेफ़्ट लेन जो स्लो मूविंग गाड़ियाँ हैं वो लेफ़्ट में चलनी ही चाहिए, और ये स्लो मूविंग गाड़ियाँ हमारे यहाँ राइट में चलती हैं। आप NH पे ले लो आप, ठीक है। शहरों में तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग नई गाड़ी
नई नई ड्राइविंग सीखे रहते हैं तो उनको राइट साइड में सेफ लगता है, इसलिए वो राइट से चिपक के चलते हैं। जबकि मेन हाईवे पे आपका 3 लेन होता है। राइट, एक्सट्रीम राइट इज़ आपका जो हाई स्पीड गाड़ियाँ हैं, हाई स्पीड की जो गाड़ियाँ हैं, हाई स्पीड में जो ले जा सकते हैं, ओवरटेकिंग का जो होता है वो राइट होता है। देन मिडवे जो आपको नॉर्मल स्पीड में 60-70 चलना है वो है, और लेफ़्ट में जो स्लो मूविंग है लाइक ट्रक हो गया, बैलगाड़ी हो गई, इस टाइप की चीज़ें जो है वो लेफ़्ट में चलना चाहिए। पर हमारे यहाँ वो नहीं है, हमारे यहाँ तो जो भाई सबसे स्लो है वो राइट में चल रहा है। तो ऐसे ही है, चल रहा है। अच्छा, अब यहाँ से मेरा ये है कि अगला जो है हमारा जंक्शन पॉइंट, कंजंक्शन पॉइंट जो बोल लीजिए, वो छुटमुलपुर है। छुटमुलपुर से मैं इस जो सहारनपुर देहरादून का जो रोड है मैं उसको छोड़ दूंगा। मैं फिर अपने पुराने रूट पे चला जाऊंगा, जो हमारा छुटमुलपुर से रुड़की का जो पुराना कनेक्टिंग पॉइंट था देहरादून टू रुड़की, मैं उस रास्ते पे आ जाऊंगा। वहाँ से फिर थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा होता है उस रूट पे, क्योंकि रुड़की बहुत छोटा सा शहर है और बहुत पतले पतले रोड है वहाँ पे। और उसमें सोचो एक टाइम में सारे ट्रक्स, सारे वॉल्वो, सब कुछ, सारी गाड़ियाँ उसी रास्ते से जाती थी देहरादून को। तो अब ऐसा नहीं है, अब हाईवे हो गया है, गाड़ियाँ बढ़ गई हैं। अगेन रुड़की मुझे 46 किलोमीटर शो हो रहा है। काफ़ी बादल आ चुके हैं, मुझे लग रहा है शाम तक तो बारिश हो ही जाएगी। अच्छे घने बादल हैं, काफ़ी टेम्परेचर डाउन हो रखा है काफ़ी। और यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है, ये देखो, ये सारे वही पौधे हैं जिनसे आपके प्लाईवुड्स बनाए जाते हैं। इनका कुछ पर्टिकुलर नेम होता है पर मुझे भी पता नहीं है। और यहाँ से वो जो फॉरेस्ट जोन का जो शुरू होना है ना, नेशनल समथिंग, यहाँ से मुझे लगता है 20-25 किलोमीटर बाद वो शुरू हो जाता है। अच्छा, रुड़की का जो एरिया है ना, वो उसका कुछ पार्ट जो है जंगलों में ही है, तो वहाँ पे अभी भी लोग जंगलों से लकड़ियाँ लेके आते हैं। यहाँ पे खूबसूरत है काफ़ी, ये एरिया पर्टिकुलर बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे एक टोल प्लाज़ा भी आने वाला है, और अभी यहाँ से मुझे जो डिस्टेंस दिखा रहा है आईटी रुड़की का, छुटमुलपुर से रास्ता मैं छोड़ूंगा इस हाईवे को, तो मुझे अभी लगभग 60 किलोमीटर के आसपास और चलना है। देहरादून 67 एंड सहारनपुर काफ़ी कम है, यहाँ से 15 किलोमीटर है। ऑलमोस्ट मैं सहारनपुर के ऊपर से ही जा रहा हूँ। आपने टपरी स्टेशन का नाम सुना होगा, जहाँ से जब हम हरिद्वार की तरफ से ट्रेन आती है और जब सहारनपुर की तरफ से ट्रेन आती है, तो टपरी स्टेशन पे ही वो जंक्शन पॉइंट होता है। तो टपरी के काफ़ी बगल से हम गुजरे हैं। और एक ये टोल है, टोल जैनपुर का टोल है ये। आजकल सारे फास्टैग रिलेटेड हो गए, यहाँ पे मैनुअल ऑपरेशन ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। अच्छा, होर्डिंग्स भी लगने चालू हो गए हैं, देखिए अवेलेबल होर्डिंग्स लग चुके हैं। और यहाँ से आपका जो डिस्टेंस दिख रहा है, अच्छा यहाँ पे छोटा मोटा खाने पीने का लगाया हुआ है इन लोगों ने। यहाँ से है मानकपुर एंड सरसावा का एग्जिट है ये। अब यहाँ से देहरादून इज ओनली 66 किलोमीटर। तो मेरा छुटमुलपुर से मैं उतर जाऊँगा, हाईवे छोड़ दूँगा मैं, NH को छोड़ रहा हूँ। और यहाँ से देखिए रॉन्ग साइड लोग आ रहे हैं इधर, थोड़ी सी प्रॉब्लम है इन लोगों के साथ। थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैवल कर लेंगे तो ये लोकल्स के होंगे, इनको थोड़ा जाना पड़ता होगा, तो थोड़ा घूमना पड़ता होगा, तो पेट्रोल लगेगा, टाइम लगेगा। तो ये सोचते हैं शॉर्टकट यूज़ कर लें। शॉर्टकट के चक्कर में भाई दूसरे का शॉर्टकट हो जाएगा, शॉर्ट फ्यूज़ हो जाएगा दूसरे का। अब यहाँ हम उतर गए। ये टोल का इन्होंने बना तो रखा है, पर यहाँ पे टोल अभी लगा नहीं है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि टोल यहाँ फ्यूचर में नहीं लगेगा। अब इस फ्लाईओवर के नीचे से मैं राइट मुड़ जाता हूँ। देन दिस रोड इज छुटमुलपुर टू रुड़की। देखो ये ट्रक्स भी रॉन्ग साइड ही जा रहे हैं, मुझे लगता है कनेक्टिविटी नहीं दी है क्या इन्होंने।
ये हम ओल्ड रूट पे आ गए। ये हम रुड़की की तरफ जा रहे हैं। देखिए लीची मिलना शुरू हो गया है। वह यहाँ पे लीची मिलना शुरू हो चुका है। और कच्चे लीची को ये लोग स्प्रे पेंट से पेंट कर देते हैं। देखो भाई यहाँ तो मतलब कमाल ही लोग हैं। देखिए बेखौफ बेअंदाज लोग। देखिए रॉन्ग साइड, बेहतरीन, इनका क्या ही कहना। अब मुझे यहाँ से रुड़की मैक्सिमम 48 हाफ एन आवर लगेगा। हाफ एन आवर में मैं रुड़की IIT रुड़की पहुँच जाऊँगा। क्वांटम यूनिवर्सिटी है ये, आप देख रहे होंगे। खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा बना है। इधर ना आपको काफ़ी आम के बागान, लीची के बागान मिल जाएंगे। मुजफ्फरनगर इधर सहारनपुर रुड़की के बीच का जो एरिया है ना, वो थोड़ा सा टेम्परेचर इधर डाउन रहता है और बारिश भी अच्छी होती है इधर। तो आपको लीची के पेड़ और गर्मियों में आम के बहुत सारे वैरायटीज़ इधर मिल जाएंगे। 11 बजे के आसपास निकला हूँ और मैं ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं और मैं छुटमुलपुर लगभग पहुँच चुका हूँ। टोटल 3 घंटे 10 मिनट दिखा रहा था और 3 ऑप्शन दिखा रहे थे मुझे। 1 ऑप्शन इज़ फ्रॉम दिल्ली टू छुटमुलपुर, छुटमुलपुर से कनेक्ट होकर रुड़की। सेकंड ऑप्शन इज़ मुजफ्फरनगर से आपको हाईवे से मुजफ्फरनगर कनेक्ट कर रहा था। मुजफ्फरनगर से फिर ओल्ड रूट पकड़ के मुझे रुड़की जाना था। एंड थर्ड रूट इज़ फ्रॉम देवबंद पे उतार रहा था, किसी छोटे रोड से, किसी NH से लेके जा रहा था मुझे। और जो अभी न्यू रोड बन रही है दैट इज़ फ्रॉम दैट विल कनेक्ट हरिद्वार रुड़की एंड दिस हाईवे एंड द टाइम एंड द डिस्टेंस बोथ विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस। तो 55 किलोमीटर का वो रोड दिखा रहा था, 55 किलोमीटर का रोड दिखा रहा था और टाइमिंग जो है ओनली मेरे ख्याल से 55 किलोमीटर हार्डली 45 मिनट ओनली। तो अच्छा, अब मेरा एक और टोल प्लाज़ा है जो हमारा सहारनपुर से जो देहरादून को कनेक्ट करने वाली रोड है उस पे है ये टोल प्लाज़ा। आई थिंक ये NH का पार्ट होना चाहिए। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेस हाईवे नो। तो अगर NH का पार्ट होगा तो मेरा वो तो मुझे जब टोल का डेबिट होगा तब पता चलेगा। ये हाँ ऐसा तो दिख रहा है ये NH का ही, हाँ मिनिस्ट्री ऑफ दिस NH का पार्ट है, ठीक है NH का ही पार्ट है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो इस टोल का नाम भी नहीं डाला इन्होंने। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेस वे है वो दिल्ली टू देहरादून नहीं है। इट इज़ मिड वे इन सहारनपुर, बिटवीन सहारनपुर एंड छुटमुलपुर। तो उस एक्सप्रेस वे को इन्होंने सहारनपुर टू देहरादून के NH से कनेक्ट किया है। तो ठीक है, हमें क्या, अल्टीमेटली हमारा टाइम रिड्यूस होना चाहिए, अच्छी बात ये है। और वेयर एंड टियर कम होना चाहिए, टायर का लेस पोल्यूशन, क्योंकि हमारा अगर फ्यूल कंजम्पशन इकोनॉमिकल होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो व्हीकल होंगे वो लेस पोल्यूशन पैदा करेंगे और हमारा टाइम कम लगेगा, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेसवे बनने के। तो कुल मिला के ठीक है। और अच्छा, इस रोड पे जो NH वाली रोड है जो सहारनपुर टू देहरादून को कनेक्ट करती है, इसमें साइड्स में आपको ढाबे वगैरह दिख जाएंगे, खाने पीने का है, इधर पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा। पर आप अगर दिल्ली से आते हो वाया दिस एक्सप्रेस वे, आपको कुछ भी नहीं है बीच में, कुछ भी नहीं। अब ये सब अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आप अपना जो भी है फिल करके चलो, पेट भी फिल करो, पेट्रोल भी फिल करो, सब कुछ फिल करके चलो दिल्ली से ही।
अगर आप इधर से आते हो लाजपत नगर के बाद आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। दिल्ली से आते हो तो लाजपत नगर श्रीनिवासपुरी का लास्ट पेट्रोल पंप मिलेगा, उसके बाद आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा इस हाईवे पे चढ़ने के बाद टिल आई थिंक जब आप देहरादून एंटर करोगे जब ही मिलेगा, या फिर आपको कहीं बीच में उतरना हो तब मिलेगा। ये सहारनपुर का एग्जिट है यहाँ से, और मुझे भी यहाँ से राउंड अबाउट करके ये रोड हाईवे से मुझे नीचे उतार रहा है। हाईवे से यहाँ से मुझे नीचे उतार रहा है। देखिए गोल सा चक्कर है, ये आपको दिख रहा होगा। देखिए गोल सा चक्कर है ना, यहाँ से मुझे नीचे उतारा जा रहा है इस हाईवे से। अच्छा, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस हाईवे नो। ओके, दिस अ पार्ट ऑफ दिस हाईवे। यहाँ पूरा राउंड अबाउट लेके इसको मेरे ख्याल से पूरा राउंड अबाउट ये पार्ट है। ओके, मुझे लगा था कि मुझे इस हाईवे से नीचे उतार रहा है, पर दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दिस हाईवे। एक्चुअली कुछ डायरेक्शन चेंज करना होगा और इनको प्रॉपर वो नहीं मिल रहा होगा कि कहाँ से राइट या लेफ़्ट लें, तो इन्होंने इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया है। अच्छा, ओके, नहीं, सम हाईवे इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम सहारनपुर। ओके, ये सहारनपुर वाले रोड से इसको कनेक्ट किया है। ओके, ठीक है। अच्छा, हमने देहरादून जो हाईवे है वो छोड़ दिया है ऑलमोस्ट यहाँ से। अच्छा, ये सहारनपुर टू देहरादून का जो हाईवे है उससे कनेक्ट किया है उन्होंने राउंड अबाउट से। ओके, ये छुटमुटपुर होते हुए देहरादून जाता है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो ये मेन हाईवे का पार्ट नहीं है, तो इस NH का पार्ट होगा, तो इसमें जो है देखो ट्रैक्टर और बाकी गाड़ियाँ भी चालू हो गई है। थोड़ा सा एक्सप्रेस हाईवे पे ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन्हें तो या तो एक लेन में चलना चाहिए या अपनी लेन में नहीं चलते कभी भी ना। ये छोटे गाड़ियों के साथ ये प्रॉब्लम है। लेफ़्ट लेन जो स्लो मूविंग गाड़ियाँ हैं वो लेफ़्ट में चलनी ही चाहिए, और ये स्लो मूविंग गाड़ियाँ हमारे यहाँ राइट में चलती हैं। आप NH पे ले लो आप, ठीक है। शहरों में तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग नई ड्राइविंग सीखे रहते हैं, तो उनको राइट साइड में सेफ लगता है, इसलिए वो राइट से चिपक के चलते हैं। जबकि मेन हाईवे पे आपका 3 लेन होता है। राइट, एक्सट्रीम राइट इज़ आपका जो हाई स्पीड गाड़ियाँ हैं, हाई स्पीड की जो गाड़ियाँ हैं, हाई स्पीड में जो ले जा सकते हैं, ओवरटेकिंग का जो होता है वो राइट होता है। देन मिडवे जो आपको नॉर्मल स्पीड में 60-70 चलना है वो है, और लेफ़्ट में जो स्लो मूविंग है लाइक ट्रक हो गया, बैलगाड़ी हो गई, इस टाइप की चीज़ें जो है वो लेफ़्ट में चलना चाहिए। पर हमारे यहाँ वो नहीं है। हमारे यहाँ तो जो भाई सबसे स्लो है वो राइट में चल रहा है, तो ऐसे ही है, चल रहा है। अच्छा, अब यहाँ से मेरा ये है कि अगला जो है हमारा कंजंक्शन पॉइंट जो बोल लीजिए वो छुटमुलपुर है। छुटमुलपुर से मैं इस जो सहारनपुर देहरादून का जो रोड है मैं उसको छोड़ दूंगा। मैं फिर अपने पुराने रूट पे चला जाऊंगा, जो हमारा छुटमुलपुर से रुड़की का जो पुराना कनेक्टिंग पॉइंट था देहरादून टू रुड़की, मैं उस रास्ते पे आ जाऊंगा। वहाँ से फिर थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा होता है उस रूट पे, क्योंकि रुड़की बहुत छोटा सा शहर है और बहुत पतले रोड है वहाँ पे। और उसमें सोचो एक टाइम में सारे ट्रक्स, सारे वॉल्वो, सब कुछ, सारी गाड़ियाँ उसी रास्ते से जाती थी देहरादून को। तो अब ऐसा नहीं है, अब हाईवे हो गया है, गाड़ियाँ बढ़ गई हैं। अगेन रुड़की मुझे 46 किलोमीटर शो हो रहा है। काफ़ी बादल आ चुके हैं, मुझे लग रहा है शाम तक तो बारिश हो ही जाएगी। अच्छे घने बादल हैं, काफ़ी टेम्परेचर डाउन हो रखा है काफ़ी। और यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है, ये देखो, ये सारे वही पौधे हैं जिनसे आपके प्लाईवुड्स बनाए जाते हैं। इनका कुछ पर्टिकुलर नेम होता है पर मुझे भी पता नहीं है। और यहाँ से वो जो फॉरेस्ट जोन का जो शुरू होना है ना, नेशनल समथिंग, यहाँ से मुझे लगता है 20-25 किलोमीटर बाद वो शुरू हो जाता है।
अच्छा, रुड़की का जो एरिया है ना, वो उसका कुछ पार्ट जो है जंगलों में ही है, तो वहाँ पे अभी भी लोग जंगलों से लकड़ियाँ लेके आते हैं। यहाँ पे खूबसूरत है काफ़ी, ये एरिया पर्टिकुलर बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे एक टोल प्लाज़ा भी आने वाला है, और अभी यहाँ से मुझे जो डिस्टेंस दिखा रहा है IIT रुड़की का, चुटमुलपुर से रास्ता मैं छोड़ूंगा इस हाईवे को, तो मुझे अभी लगभग 60 किलोमीटर के आसपास और चलना है। देहरादून 67 एंड सहारनपुर काफ़ी कम है, यहाँ से 15 किलोमीटर है। ऑलमोस्ट मैं सहारनपुर के ऊपर से ही जा रहा हूँ। आपने टपरी स्टेशन का नाम सुना होगा, जहाँ से जब हम हरिद्वार की तरफ से ट्रेन आती है और जब सहारनपुर की तरफ से ट्रेन आती है, तो टपरी स्टेशन पे ही वो जंक्शन पॉइंट होता है। तो टपरी के काफ़ी बगल से हम गुजरे हैं। और एक ये टोल है, टोल जैनपुर का टोल है ये। आजकल सारे फास्टैग रिलेटेड हो गए, यहाँ पे मैनुअल ऑपरेशन ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। अच्छा, होर्डिंग्स भी लगने चालू हो गए हैं, देखिए अवेलेबल होर्डिंग्स लग चुके हैं। और यहाँ से आपका जो डिस्टेंस दिख रहा है, अच्छा यहाँ पे छोटा मोटा खाने पीने का लगाया हुआ इन लोगों ने। यहाँ से है मानकपुर एंड सरसावा का एग्जिट है ये। अब यहाँ से देहरादून इज ओनली 66 किलोमीटर, तो मेरा छुटपुलपुर से मैं उतर जाऊँगा, हाईवे छोड़ दूँगा मैं। सहारनपुर का एग्जिट है यहाँ से, और मुझे भी यहाँ से राउंड अबाउट करके ये रोड हाईवे से मुझे नीचे उतार रहा है। हाईवे से यहाँ से मुझे नीचे उतार रहा है। देखिए गोल सा चक्कर है, ये आपको दिख रहा होगा, देखिए गोल सा चक्कर है ना, यहाँ से मुझे नीचे उतारा जा रहा है इस हाईवे से। अच्छा, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस हाईवे नो। ओके, दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस हाईवे। यहाँ पूरा राउंड अबाउट लेके इसको मेरे ख्याल से पूरा राउंड अबाउट ये पार्ट है। ओके, मुझे लगा था कि मुझे इस हाईवे से नीचे उतार रहा है, पर दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दिस हाईवे। एक्चुअली कुछ डायरेक्शन चेंज करना होगा, और इनको प्रॉपर वो नहीं मिल रहा होगा कि कहाँ से राइट या लेफ़्ट लें, तो इन्होंने इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया है। अच्छा, ओके, नहीं, सम हाईवे इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम सहारनपुर। ओके, ये सहारनपुर वाले रूट से इसको कनेक्ट किया है। ओके, ठीक है। अच्छा, हमने देहरादून जो हाईवे है वो छोड़ दिया है ऑलमोस्ट यहाँ से। अच्छा, ये सहारनपुर टू देहरादून का जो हाईवे है उससे कनेक्ट किया है उन्होंने राउंड अबाउट से। ओके, ये छुटमुलपुर होते हुए देहरादून जाता है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो ये मेन हाईवे का पार्ट नहीं है, तो CNH का पार्ट होगा, तो इसमें जो है देखो ट्रैक्टर और बाकी गाड़ियाँ भी चालू हो गई है। थोड़ा सा एक्सप्रेस हाईवे पे ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन्हें तो या तो एक लेन में चलना चाहिए, या अपनी लेन में नहीं चलते कभी भी ना। एक छोटे गाड़ियों के साथ ये प्रॉब्लम है। लेफ़्ट लेन जो स्लो मूविंग गाड़ियाँ हैं वो लेफ़्ट में चलनी ही चाहिए, और ये स्लो मूविंग गाड़ियाँ हमारे यहाँ राइट में चलती हैं। आप NH पे ले लो आप, ठीक है। शहरों में तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग नई ड्राइविंग सीखे रहते हैं, तो उनको राइट साइड में सेफ लगता है, इसलिए वो राइट से चिपक के चलते हैं। जबकि मेन हाईवे पे आपका 3 लेन होता है। राइट, एक्सट्रीम राइट इज़ आपका जो हाई स्पीड गाड़ियाँ हैं, हाई स्पीड की जो गाड़ियाँ हैं, हाई स्पीड में जो ले जा सकते हैं, ओवरटेकिंग का जो होता है वो राइट होता है। देन मिडवे जो आपको नॉर्मल स्पीड में 60-70 चलना है वो है, और लेफ़्ट में जो स्लो मूविंग है लाइक ट्रक हो गया, बैलगाड़ी हो गई, इस टाइप की चीज़ें जो है वो लेफ़्ट में चलना चाहिए। पर हमारे यहाँ वो नहीं है। हमारे यहाँ तो जो भाई सबसे स्लो है वो राइट में चल रहा है, तो ऐसे ही है, चल रहा है। अच्छा, अब यहाँ से मेरा ये है कि अगला जो है हमारा कंजंक्शन पॉइंट जो बोल लीजिए वो छुटमुलपुर है। छुटमुलपुर से मैं जो सहारनपुर देहरादून का जो रोड है मैं उसको छोड़ दूंगा। मैं
मैं फिर अपने पुराने रूट पे चला जाऊंगा, जो हमारा छुटमुलपुर से रुड़की का जो पुराना कनेक्टिंग पॉइंट था देहरादून टू रुड़की, मैं उस रास्ते पे आ जाऊंगा। वहाँ से फिर थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा होता है उस रूट पे, क्योंकि रुड़की बहुत छोटा सा शहर है और बहुत पतले पतले रोड है वहाँ पे। और उसमें सोचो एक टाइम में सारे ट्रक्स, सारे वॉल्वो, सब कुछ, सारी गाड़ियाँ उसी रास्ते से जाती थी देहरादून को। तो अब ऐसा नहीं है, अब हाईवे हो गया है, गाड़ियाँ बढ़ गई हैं। अगेन रुड़की मुझे 46 किलोमीटर शो हो रहा है। 11 बजे के आसपास निकला हूँ और मैं ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं और मैं छुटमुलपुर लगभग पहुँच चुका हूँ। टोटल 3 घंटे 10 मिनट दिखा रहा था और 3 ऑप्शन दिखा रहे थे मुझे। वन ऑप्शन इज़ फ्रॉम दिल्ली टू छुटमुलपुर, छुटमुलपुर से कनेक्ट होकर रुड़की। सेकंड ऑप्शन इज़ मुजफ्फरनगर से, आपको हाईवे से मुजफ्फरनगर कनेक्ट कर रहा था। मुजफ्फरनगर से फिर ओल्ड रूट पकड़ के मुझे रुड़की जाना था। एंड थर्ड रूट इज़ फ्रॉम देवबंद में उतार रहा था, किसी छोटे रोड से, किसी NH से लेके जा रहा था मुझे। और जो अभी न्यू रोड बन रही है, दैट इज़ फ्रॉम दैट विल कनेक्ट हरिद्वार, रुड़की एंड दिस हाईवे, एंड द टाइम एंड द डिस्टेंस बोथ विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस। तो 55 किलोमीटर का वो रोड दिखा रहा था, 55 किलोमीटर का रोड दिखा रहा था। और टाइमिंग जो है ओनली मेरे ख्याल से 55 किलोमीटर, हार्डली 45 मिनट ओनली। तो अच्छा, अब मेरा एक और टोल प्लाज़ा है जो हमारा सहारनपुर से जो देहरादून को कनेक्ट करने वाली रोड है उस पे है ये टोल प्लाज़ा। आई थिंक ये NH का पार्ट होना चाहिए, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेस हाईवे नो। तो अगर NH का पार्ट होगा तो मेरा वो तो मुझे जब टोल का डेबिट होगा तब पता चलेगा। ये हाँ, ऐसा तो दिख रहा है ये NH का ही, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ दिस NH का पार्ट है, ठीक है, NH का ही पार्ट है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो इस टोल का नाम भी नहीं डाला इन्होंने। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेस वे है वो दिल्ली टू देहरादून नहीं है, इट इज़ मिड वे इन सहारनपुर, बिटवीन सहारनपुर एंड छुटमुलपुर। तो उस एक्सप्रेस वे को इन्होंने सहारनपुर टू देहरादून के NH से कनेक्ट किया है। तो ठीक है, हमें क्या, अल्टीमेटली हमारा टाइम रिड्यूस होना चाहिए, अच्छी बात ये है। और वेयर एंड टियर कम होना चाहिए, टायर का लेस पोल्यूशन, क्योंकि हमारा अगर फ्यूल कंजम्पशन इकोनॉमिकल होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो व्हीकल होंगे वो लेस पोल्यूशन पैदा करेंगे और हमारा टाइम कम लगेगा, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस वे बनने के। तो कुल मिला के ठीक है। और अच्छा, इस रोड पे जो NH वाली रोड है जो सहारनपुर टू देहरादून को कनेक्ट करती है, इसमें साइड्स में आपको ढाबे वगैरह दिख जाएंगे, खाने पीने का है, इधर पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा। पर आप अगर दिल्ली से आते हो वाया दिस एक्सप्रेस वे, आपको कुछ भी नहीं है बीच में, कुछ भी नहीं है, अभी सब अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आप अपना जो भी है फिल करके चलो, पेट भी फिल करो, पेट्रोल भी फिल करो, सब कुछ फिल करके चलो दिल्ली से ही। अगर आप इधर से आते हो लाजपत नगर के बाद आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। दिल्ली से आते हो तो लाजपत नगर श्रीनिवासपुरी का लास्ट पेट्रोल पंप मिलेगा, उसके बाद आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा इस हाईवे पर चढ़ने के बाद टिल आई थिंक जब आप देहरादून एंटर करोगे जब भी मिलेगा, या फिर आपको कहीं बीच में उतरना हो तब मिलेगा। इधर ना आपको काफ़ी आम के बागान, लीची के बागान मिल जाएंगे। मुजफ्फरनगर इधर सहारनपुर रुड़की के बीच का जो एरिया है ना, वो थोड़ा सा टेम्परेचर इधर डाउन रहता है और बारिश भी अच्छी होती है इधर। तो आपको लीची के पेड़ और गर्मियों में आम के बहुत सारे वैरायटीज़ इधर मिल जाएंगे। NH
को छोड़ रहा हूँ और यहाँ से देखिए रॉन्ग साइड लोग आ रहे हैं इधर। थोड़ी सी प्रॉब्लम है इन लोगों के साथ, थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैवल कर लेंगे तो ये लोकल्स के होंगे, इनको थोड़ा जाना पड़ता होगा तो थोड़ा घूमना पड़ता होगा तो पेट्रोल लगेगा, टाइम लगेगा, तो ये सोचते हैं शॉर्टकट यूज़ कर लें। शॉर्टकट के चक्कर में भाई दूसरे का शॉर्टकट हो जाएगा, शॉर्ट फ्यूज़ हो जाएगा दूसरे का। अब यहाँ हम उतर गए। ये टोल का इन्होंने बना तो रखा है पर यहाँ पे टोल अभी लगा नहीं है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि टोल यहाँ फ्यूचर में नहीं लगेगा। अभी इस फ्लाईओवर के नीचे से मैं राइट मुड़ जाता हूँ। देन दिस रोड इज छुटमुलपुर टू रुड़की। देखो ये ट्रक्स भी रॉन्ग साइड ही जा रहे हैं, मुझे लगता है कनेक्टिविटी नहीं दिया क्या इन्होंने। ये मोड़ रूट पे आ गए, ये हम रुड़की की तरफ जा रहे हैं। देखिए लीची मिलना शुरू हो गया है, वह यहाँ पे लीची मिलना शुरू हो चुका है। कच्चे लीची को ये लोग स्प्रे पेंट से पेंट कर देते हैं। देखो भाई भाई यहाँ तो मतलब कमाल ही लोग हैं। देखिए बेखौफ बेअंदाज लोग, देखिए रॉन्ग साइड बेहतरीन, इनका क्या ही कहना। मुझे यहाँ से रुड़की मैक्सिमम 48 हाफ एन आवर लगेगा। हाफ एन आवर में मैं रुड़की IIT रुड़की पहुँच जाऊँगा। क्वांटम यूनिवर्सिटी है ये, आप देख रहे होंगे, खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा बना है। देखिए लीची के बागान है ये, लीची और आम के बागान मिक्स है यहाँ पे। देखिए आम भी छोटे छोटे आए हुए हैं। अब यहाँ से रुड़की जो है वो 22 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। ट्रैफिक काफ़ी कम है इस रोड पे। लोकल्स मेनली लोकल्स है। बीच में भगवानपुर इंडस्ट्रियल एरिया आता है, छुटमुलपुर के बाद भगवानपुर आता है। लेफ़्ट और राइट बोथ साइड इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे। और आपने अंबुजा सीमेंट का नाम सुना होगा, उसका है, उसकी इंडस्ट्री है, बड़ी है इंडस्ट्री। इधर जो रोड है वो आपकी 4 लेन रोड है, 2 दिस साइड एंड 2 1 इज अदर साइड। और बीच में ये ग्रीन एरिया है, एज अ डिवाइडर वर्क करता है। और इसमें थोड़े पौधे बड़े से हो गए क्योंकि जब रात में गाड़ियाँ चलती है तो उनका जो हाई बीम है उसको काफ़ी प्रोटेक्ट करता है ये जो पेड़ पौधे लगे होते हैं बीच में। और ऑलमोस्ट ट्रैफिक ना के बराबर ही है, मूवेबल ट्रैफिक है। दूसरा, सुबह का मौसम इतना अच्छा हो रखा था पर बारिश हुई नहीं, बादल यूं ही चले गए। और थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ है रुड़की में, थोड़ा टेम्परेचर कम था। यहाँ का टेम्परेचर तो थोड़ा सा बढ़ा हुआ लग रहा है पर ठीक है। अच्छा, इस रोड पे आपको खाने पीने के बड़े अच्छे अच्छे ढाबे वगैरह मिल जाते हैं। संभाल के चलाना पड़ता है इस रोड पे। और ये जो एरिया है ये आपका गन्ने के लिए बहुत अच्छा है। तो रोड साइड में आपको यहाँ पे जैसे गन्ने हो गए, गन्ने का जूस तो चलो हर जगह मिल जाता है। आपको गुड़ मिल जाएंगे, आम के और लीची के लोगों ने स्टॉल वगैरह लगाए रहते हैं काफ़ी यहाँ पे, इस रूट पे काफ़ी रहता है। काफ़ी ग्रीन एरिया है उधर, पूरा आप देख सकते हैं जंगल टाइप दिख रहा है। यहाँ
सामने जो बीच बीच में जो जगह है उनका नाम, एक का नाम मैंगलोर है, देवबंद थोड़ा राइट मुड़ना पड़ता है। यहाँ से 15 किलोमीटर देवबंद है, 22 किलोमीटर आपका मुजफ्फरनगर है। पुरकाजी पड़ता है, मैंगलोर, पुरकाजी, देन मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के बाद मेरठ, फिर मेरठ से आपको एक्सप्रेस वे मिल जाता है। देवबंद में एक्चुअली वो एक बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा तालीम का एक बहुत बड़ा हब है देवबंद में। वो यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। अच्छा, ये फ्लाईओवर्स पहले नहीं थे, पहले सिंगल लेन, डबल लेन, सिर्फ डबल लेन रोड हुआ करती थी। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 2005 के आसपास की। 2005 में मैं इस रूट से गया था, तो मुझे गाज़ियाबाद से, सॉरी नोएडा से रुड़की जाना था। 6 घंटे लगे थे मुझे। और उस टाइम गाड़ियों में तो आपको पता ही है कौन कौन सी गाड़ियाँ चलती थी। तो उस समय इंडिका हुआ करती थी। तो मेरा एक फ्रेंड रहता था, उसके घर वालों के साथ हम गए थे। बस यहाँ से दिल्ली भी 144 किलोमीटर दूर शो हो रहा है।